हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि बैलेंसिंग से हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो बैलेंसिंग समझना, और ये हमारे बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम क्लास 12th में 11th में हो तो ये बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो हम हेडिंग लगाते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग लगाओ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में तो सबसे पहले हम देखो, हम एसिडिक में भी देखेंगे, बेसिक में भी, मीडियम में भी देखेंगे। दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता है बैलेंसिंग करने में, थोड़ा सा, लेकिन बकाया काफी स्टेप सेम रहते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर एसिडिक मीडियम लेते हैं। फॉर एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के लिए लेते हैं पहला स्टेप लिखो, स्टेप ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। पहला स्टेप है राइट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन रिएक्शन। सबसे पहला काम करना है कि जो रिएक्शन में सभी एटम दिए हैं उसकी हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद तुमको पता चल जाएगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आइडेंटिफाई the oxidation and reduction. Identify the oxidation and reduction species। सर, तो फिर तुमको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। दूसरा पॉइंट कर लिया है तुमने क्लियर। अगर तुम्हारा ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन, तो तीसरा पॉइंट करना है तुमको आइडेंटिफाई एन फैक्टर। फाइंड एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन। एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था, मॉड एन एक्स माइनस वाई। एन क्या है, सेंट्रल एटम, एक्स माइनस वाई क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर तुम्हारा एन फैक्टर निकल गया तो फिर उसके बाद करना है तुमको, एन फैक्टर निकालोगे तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई द एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट साइड ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई द एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन रिएक्शन साइड, लिख लो रिएक्टेंट साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड। अभी चीजें सिर्फ थ्योरेटिकल लिखवा रहा हूं, तो पैनिक बिल्कुल मत लेना, अभी बस समझते जाओ, स्टेप याद करते जाओ कि पहले हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन निकालना है, फिर हमको आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करना है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन, फिर हमको एन फैक्टर निकालना है ऑक्सीडेशन में
और रिडक्शन में। और फिर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई एन फैक्टर ऑन रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एन फैक्टर निकाल के एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट साइड करना है केवल। पांचवा पॉइंट, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सभी एटम को बैलेंस कर देना है, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना है। फिर छठा पॉइंट, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर वेयर ऑक्सीजन इज लेस। हमको ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है, अगर जिस साइड ऑक्सीजन कम हो उधर वाटर जोड़ दो। सातवां पॉइंट, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन को हमको क्या कर देना है, लिख देना है जिस साइड हाइड्रोजन कम होगा। तो ये हमारे एसिडिक मीडियम में है। बस अगर इतने पॉइंट्स आते हैं, तुमको इतने पॉइंट्स पता है, देन तुम्हारा क्वेश्चन कोई गलत नहीं करवा सकता, कोई भी। इवन अच्छे से नोट डाउन करो इसको, फिर मैं तुमको तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। डस्टर गायब हो गया है। जब तक लिखो मैं डस्टर ढूंढ लूं। डस्टर तो अपना आज गायब हो गया है, पता नहीं चल फिर के कहीं चला गया। कोई नहीं, इतने पॉइंट तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। अब इन पॉइंट्स पर को अप्लाई करते हैं। जो हमने ये पोथी पत्र लिखा है, इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है, MnO4 माइनस प्लस H2S gives S प्लस Mn+2। ये सभी सब कुछ हो रहा है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम का भी हमको सब कुछ रूल्स लिखे हैं। सबसे पहला काम करना है, सबका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो Mn का निकालेंगे हम इधर, क्योंकि Mn इस साइड दिया है, सल्फर इधर दिया है, तो सल्फर का निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन सेंस यूज करना है, इधर अंडरलाइन नहीं मिलेंगी चीजें। जो प्रोडक्ट साइड में जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हो, तो कंपाउंड में उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो देखो Mn को मैं x मान ले रहा हूं, +4, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -1। तो x बराबर क्या निकला, +7। सल्फर की निकालो, 2 + 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना निकला, -2। -2 निकल गया, पहला काम हो गया। पहला काम क्या बोल रहा था उसने, स्टेप बोल रहा था कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, लिख दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसने बोला था आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। तो देखो इसका क्या हो रहा है, इसका देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन होगा। इधर रिडक्शन हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहे हैं, -2 से +0 में जा रहा है, मतलब 0 में जा रहा है। तो इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। पहला हमको निकालना था ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा हमको करना था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को फाइंड करना था, तीसरा पॉइंट था कि एन फैक्टर निकालो। एन फैक्टर निकालते हैं, एन फैक्टर इधर ही निकाल लो। एन फैक्टर क्या होता है, एम एन कितना है 1, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 - 2 तो कितना आया 5, और इसका निकालो एन फैक्टर। सल्फर 1 है, -2 से -0 जा रहा है तो -2 आना चाहिए, लेकिन मॉड लगा है तो +2 आया 2। अब जो ये एन फैक्टर निकले हैं, ये एन फैक्टर किसका है, इसका, और ये वाला एन फैक्टर इसका, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 MnO4 नेगेटिव, प्लस इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5H2S गिव्स सल्फर प्लस Mn+2। अब हमारा इतना काम हो गया। अब क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एटम्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। Mn इधर 2 हैं, इधर 2 कर दो, सल्फर इधर 2 5 हैं तो इधर भी 5 कर दो सल्फर को। अब हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर हमने सब कुछ बैलेंस कर दिया। अब हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, कैसे करना है, जहां ऑक्सीजन कम है उधर पे वाटर जोड़ देना है। तो इधर पे देखो 4 दूनी 8 8 ऑक्सीजन है, और इधर पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर 8H2O ऐड कर दो। 8H2O ऐड कर दिए हमने। अब इधर उतने ही H+ ऐड करना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 16H+ आएगा इधर। नहीं यार, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 16, और इधर 5 दूनी 10 हाइड्रोजन है। जहां हाइड्रोजन कम है उधर H+ को जोड़ दो, कितने H+, 6H+। ये हमारे हो गया आंसर। ठीक है, आंसर निकल आया भाई, इतना बड़ा लिखा था। और मतलब क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल देखकर लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। देखो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन निकालना है सभी एटम्स का रिएक्शन में, और फिर हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना है। एन फैक्टर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्टेंट साइड करना है इतना, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बकाया सभी एटम्स को क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। सभी एटम्स बैलेंस हो गए। अब उधर देखना है जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। फिर जहां ऑक्सीजन कम है उधर उतने वाटर ऐड कर देना, और वाटर ऐड करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करोगे, H+ जोड़कर। और ये बता भी रहा है H+ मतलब ये एसिडिक मीडियम है। आई थिंक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो काफी लोगों को इस क्वेश्चन में ज्यादा क्लियरिटी नहीं आई होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लो, चलो जिसको समझ में नहीं आया है अब समझ लेना। Cr2O7 - 2 Cr2O7 - 2 प्लस C2O4 -2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्रोमियम +3। एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम जरूर दिया होगा, या रिएक्शन में तुमको H+ दिखाई दे जाएगा तो समझ जाना क्या है रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में करवा रहा है तुमसे। तो सबसे पहला काम था कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो क्रोमियम उस साइड दिया है तो क्रोमियम, कार्बन दोनों साइड है तो इस कार्बन का फाइंड कर लेना। सॉरी गॉड। तो 2x + 7 - 2 = -2।
तो 2x बराबर कितना निकला 12, x बराबर 6 निकला। तो इधर कितना आ गया +6, इस 2x +4 - 2 = -2। अब देखते हैं 4 दूनी 8, 2x बराबर 4 दूनी 8, उस साइड जाएगा 6, x बराबर +3 निकला। तो इसका ऑक्सीडेशन +3 निकला है। इस कार्बन का x +2 - 2 = 0, x बराबर 4, मतलब इस कार्बन का +4 निकला। हम और इस क्रोमियम का +3 है, मतलब सभी एटम्स का हमको ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा काम क्या करते थे हम, अब हमको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो +6 से +3 जा रहा है, +6 से +3 जा रहा है, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब रिडक्शन ही हो रहा है। अब इसको देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 3 से 4, मतलब ये क्या है ऑक्सीडेशन। अब एन फैक्टर की बात करें, एन फैक्टर निकालो दोनों में। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो भाई कितना है N2 और 6, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 - 3, तो इधर से आया 6। और इसका देखो N कितना है 2, सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कितना 4, मतलब इधर से आया 2 आया। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हमको क्या करना है, एन फैक्टर का रिएक्टेड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 ही रहेगा इधर, Cr2O7 - 2, ये तो 1 का 1 ही रहने वाला है, क्योंकि ये 1 आएगा इधर, और ये 3 इधर जाएगा, तो इधर हो जाएगा C2O4 - 2 प्लस क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्रोमियम +3। ठीक है, ये हमारे, अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एटम्स को बैलेंस करना है। तो देखो क्रोमियम इधर 2 हैं, इधर भी 2 कर दो, और कार्बन 3 दूनी 6 है, 6 कर दो इधर। अब इधर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन, 4 × 12 7 9 19 ऑक्सीजन। तो हमको जहाँ कम है ऑक्सीजन, इधर 7 ऑक्सीजन कम है, 7 वाटर डाल दो। अब हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन है इधर गिवन, 14 हाइड्रोजन, और इधर पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 14H+ इधर जुड़ेंगे, और ये हमारी होगी बैलेंस रिएक्शन। देख लो अच्छे से, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई एसिडिक मीडियम में। आई थिंक अब एसिडिक मीडियम वाले क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होंगे। अब बेसिक मीडियम पर मूव करते हैं, और उसमें कहाँ गलती, मतलब कहाँ थोड़ा ट्विस्ट रहता है वो समझते हैं। रूल 5 तक तो कहानी सेम चलने वाली है। रूल 5 तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में वो करना है अब हमको बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन की। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम, पहला काम। दूसरा काम,
identify reduction and oxidation in the reaction. Identify the oxidation and reduction in the reaction. तीसरा, find n factor of reactant of oxidation and reduction. n फैक्टर। अब हमको चौथा पॉइंट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ n फैक्टर ऑन रिएक्टेंट साइड। क्रॉस मल्टीप्लाई n फैक्टर ऑन रिएक्टेंट साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब पांचवा पॉइंट, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद थोड़ी ट्विस्ट आ जाता है छठवां पॉइंट में एसिडिक मीडियम में, इधर क्या है बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम करते थे मतलब वाटर को ऐड कराते थे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, लेकिन इधर ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस नहीं करना है। इधर पे क्या करना है, बैलेंस चार्ज। छठवां पॉइंट ये अलग है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग बैलेंस चार्ज फर्स्ट बाय एडिंग OH नेगेटिव को सुटेबल नंबर ऑफ OH negative and then add water half of water on opposite side। मतलब कर क्या रहे हैं, चार्ज को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, चार्ज को बैलेंस करके उसके अपोजिट साइड आधा पानी डाल देंगे, बस हो जाएगी बैलेंस रिएक्शन। नोट डाउन करो ये सब पॉइंट। आई थिंक अभी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें क्लियर होती नज़र आएंगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन बेसिक मीडियम में। क्वेश्चन क्या है, MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। इधर लिख लो बेसिक मीडियम। सबसे पहला काम हम एक ही काम करते हैं, सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो इसका 4 दूनी 8 प्लस 7। अब डायरेक्ट लिखेंगे भाई, इधर -1 है, इधर +4 होगा। I2 तो 0 होने वाला है, एलिमेंटल स्टेट में है अपनी। ठीक है, 4 दूनी 8, हाँ 7 आएगा उधर, और 2 दूनी 4 आएगा इधर। सही है, एकदम सही है। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम हमको पता चल गया है। क्या हम रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ पता कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे।
इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एन फैक्टर कैसे लिखेंगे दोनों में, देखो एन फैक्टर कैसे लिखेंगे, ये आयोडीन कितना है, 1 है, चार्ज है -1 -0, तो इधर से आंसर आया 1। इसका एन फैक्टर निकालो तो Mn1 है 7 -4, तो इधर से आया 3। तो ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है रिएक्टेंट साइड में। रिडक्शन वाला का है एन फैक्टर 3, तो ऑक्सीडेशन वाले में रिएक्टेंट साइड 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 1 है तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब MnO4 माइनस प्लस I माइनस कितनी है 3 गिव्स MnO2 प्लस I2। अब एक बात बताओ, Mn इधर 1 है, इधर 1 है, आयोडीन इधर 3 है, इधर 2 है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, इधर तो लोचा हो गया, तो हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 हो जाएंगे, बिल्कुल बैलेंस हो गई। मतलब आयोडीन भी बैलेंस कर दिया हमने, बैलेंसिंग हो गई अब हमारी। अब हमको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। तो 3 माइनस का है और 1 माइनस का, 4 माइनस का है इधर, और इधर कुछ भी नहीं है माइनस का, तो 4OH निगेटिव ऐड कर दो और उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, मतलब 2H2O ऐड कर दो इधर। आई थिंक आंसर आ गया है, ये आंसर आ गया है, ये भैया आंसर है। और एग्जामिनर बस पूछता क्या है, स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Mn बताओ, स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ आयोडीन बताओ, बस यही क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेसिक मीडियम पे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिक मीडियम में। दूसरा क्वेश्चन क्या है सबसे पहले क्वेश्चन MnO4 माइनस प्लस Br निगेटिव गिव्स क्या देता है, MnO2 BrO3 माइनस। ये क्या है, बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम। अब देखो सबसे पहले हमको चार्ज निकालना है सभी एटम पर, निकालेंगे तो इधर आएगा +7, इधर तो -1 है, इधर +4 आएगा। अब तुम निकालना सीख गए होंगे, पहले लेक्चर से चल रहा है ये सब, चार्ज निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। 3 दूनी 6, उस साइड जाएगा तो +5 बचेगा। अब चार्ज निकाल लिया सभी एटम पर, ऑक्सीडेशन नंबर, तो अब हम निकालेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है भाई, -1 से +1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। और इसका Mn का क्या हो रहा है, +7 से +4 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए एन फैक्टर निकालो, N1 है -1 -5 = 6। एन फैक्टर निकाल लिया, इसका भी एन फैक्टर निकालो। Mn1 है +7 है, 7 - 4 = 3 आया, 3। अब
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, काट लो। अब ये इधर जाएगा और ये इस साइड, मतलब रिएक्टेंट का क्या एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव MnO4 प्लस BrO3 माइनस। अब सभी आइटम्स को क्या करना है, बैलेंस करना है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। तो Mn इधर 2 हैं, 2 कर दो। ब्रोमीन इधर कितने हैं, 1 है, 1 है। अब हमको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। सबसे पहले चार्ज बैलेंस, इधर 2 माइनस है, इधर 1 माइनस है, नहीं इधर 3 माइनस है, 2 इधर 1 इधर, 3 माइनस है, इधर 1 माइनस, तो 2OH नेगेटिव इधर जुड़ जाएगा और उसी का आधा पानी इधर जुड़ जाएगा, H2O, मतलब एक H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल इस साइड ऐड हो जाएगा। और ये हमारी पूरी बैलेंस रिएक्शन हो गई बेसिक मीडियम में। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, I2 gives I माइनस IO3 माइनस, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। अब इसको खुद से ट्राई करो पहले। इसको खुद से ट्राई करेंगे। देखो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आयोडीन इधर क्या है, -1 में, इधर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा +5, तो 0 से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसका और रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब तो अगर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इधर हमको कंफ्यूजन आ सकती है, इसलिए हम इसको I2 प्लस I2 लिख देंगे, क्योंकि एक ही एटम में लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 है, इसका क्या हो रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। तो एन फैक्टर कैसे पता करेंगे, 2, आयोडीन कितना है 2, और 0 -1, तो इधर से 2 आएगा। इस आयोडीन का क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। एन फैक्टर इधर कैसे निकालेंगे, 2, 0 से कहाँ जा रहा है, -5, मतलब 5 2 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर का रिएक्टेंट साइड, तो इसका 5 है, इसका I2 रहने दो, इधर 5O2 कर दो, प्लस I माइनस प्लस IO3 माइनस। अब हमको क्या करना है, 5 दूनी 10 आयोडीन इधर है, तो 10 आयोडीन इधर, 2 आयोडीन इधर है, तो 2 आयोडीन इधर। आई थिंक बैलेंस हो गई रिएक्शन, आयोडीन बैलेंस हो गया पूरी तरह से। रिडक्शन वाला का रिडक्शन वाले से कर देना, ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन वाले से, सब बैलेंस हो गया इसमें। अब हमको चार्ज बैलेंस करना है। इधर तो भाई 0 चार्ज है और इधर कितना चार्ज है, 2 और 10 11,
11 11 है तो 11 OH जोड़ेंगे, 10 2 12, 12 OH जोड़ेंगे इधर, 12 OH माइनस, तो इधर पे 6 वाटर जुड़ जाएंगे, मतलब हाफ वाटर अपोजिट साइड जोड़ देना। अब इसको कंबाइन करके ऐड करके लिखो, 6I2 प्लस 12OH नेगेटिव गिव्स 10I माइनस प्लस 2IO3 नेगेटिव प्लस 6 वाटर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, देखो अच्छे से। इतनी चीज़ों के बाद अब हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हमने रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में समझ लिया कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। अब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझेंगे क्या होता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से पहले नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नॉर्मेलिटी के बाद नॉर्मेलिटी और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास तो ये हो गया। अब एक बात बताना, नॉर्मेलिटी को मैं थोड़ा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन मोलर मास, आप थोड़े इक्विवेलेंट मास को गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इक्विवेलेंट मास का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इक्विवेलेंट मास, ये हम पढ़ के आए हैं। इक्विवेलेंट मास का मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर पढ़ के आए हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये हम पढ़ के आए हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होना चाहिए, तभी मैं कहूँ डेरिवेशन गलत हो रहा है, इक्विवेलेंट मास, अब सही हो जाएगा डेरिवेशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास है, गिवन मास को m लिख सकता हूं और इक्विवेलेंट मास को मैं मॉलिक्यूलर मास इंटू एन फैक्टर ऐसे लिख सकता हूं। अरे गिवन मास ऊपर गिवन मास है, गिवन मास है ऊपर, और इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यही तो लिखा है इतनी चीज। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला आएगा मोल इंटू एन फैक्टर, ये इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं। देखो एक बार फिर से समझा दूं, नॉर्मेलिटी बेसिकली होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी के जैसे होता है, बस इधर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को गिवन मास को m लिख दिया, इक्विवेलेंट मास को मोलर मास इंटू एन फैक्टर, अपॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास को मोल लिख दिया,
और इंटू एन फैक्टर, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको हम यूज नहीं करेंगे, हमने इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म निकाली है जिसको हम यूज करने वाले हैं। अच्छे से लिखो इसको, इसी को हम यूज करने वाले हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेसिकली होता क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता क्या है, एक रिएक्शन दी है 5A 10B 20AB प्लस C, तो इसमें कोई भी बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड ऑफ बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ए का है उतना ही बी का होगा, उतना ही सी का, उतना ही डी का। मतलब ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। मतलब ये सभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब छोटा सा एक मसला है, एन फैक्टर ऑफ KMnO4। ये D&F ब्लॉक का थोड़ी तड़का है इधर, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूं, एन फैक्टर ऑफ KMnO4 डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। तुमको याद रखनी है, अल्टीमेटली जहां जहां देखोगे याद ही करना पड़ेगा ये। तो अगर एसिडिक मीडियम में बात करेंगे, एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट KMnO4 की किसी से भी रिएक्शन करवा दो, एसिडिक मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में तो Mn+2 ही बनने वाला है, Mn+2 ही बनने वाला है। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम ले लिया तो MnO4 -2 बनेगा। अगर न्यूट्रल मीडियम ले लिया, तो MnO2 बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि KMnO4 की क्या होती है, चार्ज +7, ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका +2 होगा, और इसका कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है तो 2 उधर चले जाएंगे, 6 होगा, इसका 4 होगा, नहीं 7 से 2 में जाएगा। इसका एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना रहेगा, 5, और Mn+7 से इधर कहाँ जा रहा है, +6 में, मतलब एन फैक्टर बेसिक मीडियम में 1, और Mn+4 +7 से +4 में जा रहा है, एन फैक्टर होगा 3। ठीक है, तो याद रखने हैं एन फैक्टर। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और फिर हम रेडॉक्स को टाटा बाय बाय बोल देंगे। हालांकि आजकल पता नहीं मेरा फ़ोन ख़राब हो गया या कुछ, हर बार 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 रिकॉर्ड करना पड़ रहा है लेक्चर, थोड़ी एनर्जी उसी वजह से डाउन हो जाती है यार, मन नहीं लगता तब ऐसी हरकतें होती हैं बार बार। देख लो भाई चल रहा है या नहीं। खैर अभी तो चल रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 that will be needed to react, with 1 mole of सल्फाइड आयन in acidic solution is an acidic
solution is तो इधर क्या करना है हमको, एक रिएक्शन है KMnO4 की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, रिएक्ट विथ सल्फाइड आयन SO3 माइनस से हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं और किस में करवा रहे हैं, एसिडिक सोल्यूशन में। तो इतना तो हमको पता है Mn+2 तो बनेगा ही बनेगा, Mn+2 KMnO4 की अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो Mn+2 तो बनेगा और सल्फाइड आयन किस में, SO3 नेगेटिव से SO4 माइनस टू में बदलेगा। ये रिएक्शन तुम D&F ब्लॉक में अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। अभी पैनिक नहीं करना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं कर रहा, मतलब हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। +7 इस सल्फर की कितनी होगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में से एक जाएगा, +5 बचेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 में से 2 जाएंगे, +6 बचेगा। मतलब इधर एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर एन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने ना ग्राम इक्विवेलेंस में क्या सीखा था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में मोल ऑफ, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, मोल ऑफ KMnO4 इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू रिएक्ट विथ मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, मोल ऑफ सल्फाइड आयन इंटू एन फैक्टर। इसके मोल पूछे हैं KMnO4 के, एन फैक्टर कितना आ रहा है 2 प्लस इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्फाइड आयन, 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन से रिएक्ट कर रहा है इंटू 1, एन फैक्टर इसका 1 आ रहा है, +4 होना चाहिए इधर, सल्फाइड 3 दूनी 6 -2 +4, तो एन फैक्टर इसका 2 आएगा। तो मोल ऑफ KMnO4 कितना निकल के आया, क्या यार 7 से 2 में जा रहा है, तो इधर 5 नहीं लिखेंगे क्या, क्या मैं भी आज कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ, 2/5 0.4 आंसर। और इधर ही हम रेडॉक्स रिएक्शन को ख़त्म करते हैं बड़े ही ऑफ मोड से, क्योंकि यार कैमरा थोड़ी डिस्टर्ब कर रहा है मेरा तो पढ़ाने की भी इच्छा नहीं हो रही। देखो अगर फ़ोन सही होता है तो मैं आगे लेक्चर कंटिन्यू करूँगा, वरना तो आज मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ एक लेक्चर रिकॉर्ड करने में, या कोई बताए ना जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।